what is a triangle? So what is a triangle? Triangle is a closed figure. क्या है? एक तरह का closed figure है which is formed by three intersecting lines. तीन intersecting lines के मिलने से बनता है और उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल. सो ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के मिलने से बनता है. कभी भी थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है. जैसे सिंपल मैं अभी एक ऐसे बना दूँ तो ये एक लाइन है, एक दूसरी लाइन ये हो गई, तीसरी लाइन ये, तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया. उसी तरह से एक ये लाइन ले लिया, दूसरा ये लाइन ले लिया, ये लाइन ले लिया. सो दिस इज ए ट्रायंगल. सो व्हाट इज ए ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर. एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है विच इज फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन. तीन इंटरसेक्टिंग लाइन के मिलने से बनता है. ठीक है. अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है ट्रायंगल के बारे में. ट्रायंगल को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से वेज हैं जिसके बेस पे हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड. ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अगर हम साइड्स की बात करें तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? इट हैज़ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. अगर ये ट्रायंगल है उसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं. देन दूसरे टाइप का ट्रायंगल आता है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? इट हैज़ टू इक्वल साइड्स. दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरा साइड इक्वल नहीं होता है. ये हम डबल लाइन से इसको मार्किंग करके दिखाए हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है. सो दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. देन थर्ड टाइप ऑफ साइड इज थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल में क्या है कि ये तीनों ही साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे. मतलब एक ट्रायंगल होगा जिसमें ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन. तीनों अलग अलग डायमेंशन के होंगे, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं. देन बेस्ड ऑन द एंगल्स, एंगल के बेस पे हम ट्रायंगल को तीन पार्ट्स में बांटते हैं. व्हाट इज एक्यूट ट्रायंगल? अब एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? जिसके थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. इसके तीन जो एंगल होंगे ना, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे. ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं. देन दूसरे टाइप का ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एक एंगल मिनिमम उसकी 90 डिग्री होती है. मिनिमम वन एंगल इज 90 डिग्री. कम से कम एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा. तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल बोलते हैं. देन थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होता है? एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. ये वाला जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसमें देखो दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. So at least one angle is greater than 90 degree, then it is an obtuse triangle. So clear? आगे चलते हैं. देन आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर. अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर. कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल. कैसे? इन ऑल रेस्पेक्ट. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग ही होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट. या फिगर हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम. मतलब ऐसे फिगर, जैसे मैंने मान लो कि एक फिगर बनाया, ये एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं और ये भी एक ट्रायंगल मैंने बना दिया. अगर ये दोनों ट्रायंगल का जितने भी साइड्स और जितने एंगल आपस में इक्वल हैं, या हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर ये इसके इक्वल साइड्स, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल अगर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. नॉट ओनली कॉन्ग्रुएंट के केस में, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और सर्कल का अगर रेडियस, ये एक सर्कल है और दूसरा एक और सर्कल बनाया और इसका रेडियस, अगर ये दोनों
रेडियस इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों सर्किल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये मैंने एक लाइन बनाया, इस लाइन का लेंथ अगर ठीक इसी के बराबर अगर मैंने दूसरी लाइन बना दी तो ये जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। मतलब जिसके शेप्स एंड साइज दोनों इक्वल हों तो वैसे शेप्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो यहाँ पर इस फिगर में ये दोनों ट्रायंगल अगर इसके साइड्स और इसके एंगल अगर इक्वल हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ सर्कल के केस में अगर रेडियस इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। ये लाइन के केस में अगर दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो ये एक कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। देन आता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है? अभी तो हमने कॉन्ग्रुएंट शेप के बारे में पढ़ा, तो ट्रायंगल के बारे में क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? यानी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड सुपरपोज ऑन अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। अब ये सुपरपोज क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लो कि एक ट्रायंगल हमने लिया, ये हमने ऐसे ट्रायंगल बनाया, और दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया ऐसा, फिर से एक और दूसरा ट्रायंगल है, और मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को उठा के जस्ट इसके ऊपर मैंने प्लेस कर दिया, इसके ऊपर जस्ट ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर प्लेस कर दिया, और प्लेस करने से अगर ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ऐसे शेप को हम बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल हो गया वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे तुमने देखा होगा कैरम का जो ये होता है ना, कैरम के जो क्वाइन होते हैं, जब क्वाइन खेलते हो तो एक क्वाइन के ऊपर हम क्या करते हैं, फिर दूसरा क्वाइन लगा देते हैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे। सो क्या होता है, हम उसके ऊपर में सुपरपोज करते हैं, एक क्वाइन के ऊपर दूसरा क्वाइन रख देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि एक ही क्वाइन है, सिंगल क्वाइन है। या आपके पास मान लो पैसा जो होता है 1 रुपी क्वाइन है, आप 1 रुपी क्वाइन को एक क्वाइन के ऊपर दूसरे क्वाइन को रखते जाओ, सो ऐसा लगेगा कि एक ही क्वाइन है। दैट मीन्स क्या है, उसके सारे डायमेंशंस नीचे वाले क्वाइन के बराबर है। तो उसी तरह ट्रायंगल के केस में हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब? इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड टू सुपरपोज ऑन अदर। एक को अगर हम दूसरे के ऊपर उठाकर सीधा रख दें तो दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं आए, इसको हम बोलते हैं सुपरपोज करना। सो अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपरपोज हो जाता है, देन दिस ट्रायंगल इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? देन हम यहां पर कॉरस्पॉन्डेंस की बात करेंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जैसे मान ली ये मैंने बनाया ABC और PQR, हमने दो ट्रायंगल लिए हैं, दो ट्रायंगल लिया है, और अगर यहाँ पर ये जो एंगल A है, ये एंगल A P के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डेंस P के साथ है, मतलब ये इसके बराबर है, ये B जो है वो इस Q के बराबर है, एंड C जो है वो इस R के बराबर है। अगर ऐसा कॉरस्पॉन्डेंस होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अगर इस टाइप का कॉरस्पॉन्डेंस होता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट को हम इस टाइप के शेप से डिनोट करते हैं। अगर ऐसा हो गया कि A P के बराबर, B Q के बराबर एंड C R के बराबर, या AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और AC जो है वो PR के बराबर, अगर ये ऐसा हो गया तो हम कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब इन दोनों को डिनोट करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी का एक साइन होता है। वो कैसा साइन होता है, हम ये दो लाइन ऐसे खींचते हैं और इसको ऐसे करके एक बना देते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि ये बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? अब ये कॉन्ग्रुएंट के कुछ कंडीशंस होते हैं। अब कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, अगर इस दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, दैट मीन्स ये AB अगर PQ के बराबर है और BC अगर QR के बराबर हो गया, AC अगर PR के बराबर हो गया, और
ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गए, ये इस एंगल के बराबर हो गए और ये इसके बराबर हो गया। सो इसको हम कहते हैं CPCT, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम बोलते हैं CPCT, छोटे में डिनोट करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं जो तुम लोगों ने पहले पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में 8th में भी पढ़ा है कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस किस केस में होते हैं, किस किस कंडीशंस में होते हैं। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये CPCT से, मतलब CPCT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना, ये CPCT से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। वो कॉन्ग्रुएंसी रूल को टोटल हम 5 पार्ट्स में बांटते हैं। एक है SAS, दूसरा ASA, तीसरा AAS, चौथा SSS एंड 5 इज RHS। अब ये S स्टैंड्स फॉर साइड एंड A फॉर एंगल। सो साइड, एंगल, साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल है, साइड एंगल साइड। देन ये क्या है, एंगल साइड एंगल, ये क्या है, एंगल एंगल साइड। देन इसका नाम हो गया साइड साइड साइड। और यहाँ पर क्या है, ये है राइट एंगल के लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हाइपोटेन्यूज साइड। अब ये कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या क्या है, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। सो पहला हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में, कि ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है, ठीक है। सो क्या है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कब होते हैं? इफ टू साइड्स एंड द included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने दो ट्रायंगल यहाँ पे लिया है ABC और इसका नाम भी मैं कुछ दे देता हूँ PQR। ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जबकि इसका एक साइड, जैसे ये सिंगल लाइन से देखो मैंने मार्किंग किया है यहाँ, सिंगल लाइन मतलब AB इज इक्वल टू PQ, ये साइड इस साइड के इक्वल, और दूसरा साइड BC इज इक्वल टू QR, ये दोनों इक्वल हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल, इसीलिए यहाँ पर एक वर्ड दिया है इंक्लूडेड एंगल, मतलब जो दो साइड बन रहे हैं उसके बीच का एक एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो अगर ऐसा होता है कि किसी भी दो ट्रायंगल के अगर एक साइड दूसरे साइड के इक्वल, दूसरा साइड दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, और उन दोनों के बीच का अगर एक एंगल इक्वल होता है तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल के केस में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये तीन चीज़ें अगर हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आया समझ में? उसी तरह की बात हम दूसरे कॉन्ग्रुएंसी रूल में करेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये क्या है? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता है?
कि टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ये क्या कह रहा है कि अगर दो एंगल एंड उनके बीच का एक साइड किसी ट्रायंगल का, दोनों एंगल और उनके इंक्लूडेड साइड के बीच में के बराबर हो, अगर इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जैसे इस फिगर में इन्होंने ए बी सी और डी ई एफ दिया है। अब देखो यहाँ पर इसने दिखाया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। हमने यहाँ पर लिखा, देखो दोनों ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों हमने ट्रायंगल लिए। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये बी सी साइड है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। अगर दो एंगल और तीसरा साइड अगर आपस में इक्वल हों तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, है ना। और ये कौन से रूल से हो रहे हैं, तो चूंकि इसमें दो एंगल और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड है, तो हम इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इट इज बाई ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, ए से कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल कहता है। तीसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है, AAS। AAS जो है वो ASA का ही दूसरा पार्ट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जस्ट हमने एंगल साइड एंगल में क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल है और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और इन दोनों के बीच का साइड होना चाहिए, तभी वो ASA को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हो और तीसरा एक कोई साइड इक्वल हो। कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच का ही साइड हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं और उनके बीच का साइड ए बी और डी को ही इक्वल होना चाहिए। नहीं, अगर दो एंगल इक्वल हैं और ये कोई भी तीसरा साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ में क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। लेकिन ये इंक्लूडेड साइड यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ पर तीसरा साइड है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। इन दोनों के बीच का साइड नहीं है। अगर ऐसा भी कोई कंडीशन आता है तो ये दोनों ट्रायंगल भी ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा रूल, एक और रूल कहता है, ये फोर्थ रूल है, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये बहुत क्लियर है। यहाँ पर ये ए बी सी और डी ई एफ मैंने दो ट्रायंगल ले लिया और इसमें क्या दिखाया, यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों ट्रायंगल में हम यहाँ देख रहे हैं, ये सिंगल लाइन से हमने दिखाया, सिंगल लाइन दिस इक्वल टू सिंगल लाइन, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये डबल लाइन से दिखाया है, मतलब ये डबल लाइन इसके इक्वल है। ये तीन लाइन दिया है, 3 लाइन्स, सो ये 3 लाइन इसके इक्वल है। सो हम यहाँ लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी एफ। हमने देखा इसके तीनों साइड आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सी होगी, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो ये एक
कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया, दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल। देन विल मूव टू फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये फिफ्थ टाइप जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए इसका नाम दिया है क्योंकि हाइपोटेन्यूज किस में होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। सो ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होती है। अब यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ABC और PQR ये दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल हमें पता है, क्योंकि इनका एंगल B 90 डिग्री है और इसमें यहाँ पे एंगल Q 90 डिग्री है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में राइट हाइपोटेन्यूज साइड मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसका कि एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, और ये दोनों का एंगल एक 90 डिग्री दिखाया हुआ है, दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल हों, AC इज इक्वल टू PQ। अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हैं और एक साइड कोई भी इक्वल हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोनों ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू, सॉरी AB इज नॉट इक्वल टू PQ, AB इज नॉट इक्वल टू PQ क्योंकि हाइपोटेन्यूज इसका इक्वल है। अभी मैं फिर से इसको लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इसमें क्या है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड साइड BC इज इक्वल टू साइड QR एंड साइड AC इज हाइपोटेन्यूज, सो AC इज इक्वल टू PR। अगर ऐसे कंडीशंस बनते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से होगा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस तरह से हमने अभी 5 कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े और इसका एप्लीकेशन हम लोग इस चैप्टर में आगे करेंगे कि इनका क्या एप्लीकेशंस है। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन बट स्टिल विल नो, है ना, क्या है, 1 मिनट, हाँ यहाँ हम देखते हैं अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। देखो ABC एक ट्रायंगल है, इसमें अगर AB इज इक्वल टू AC है, ये साइड इज इक्वल टू ये साइड है, अगर AB और AC दोनों इक्वल है तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब जैसे ABC एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें क्या है, AB इज इक्वल टू AC, तो AB के जो सामने का एंगल होगा वो कौन सा एंगल है, एंगल C, और AC के सामने का एंगल कौन है, B। तो हम क्या लिखेंगे, AB के सामने का एंगल C है तो एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल B। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 2 साइड इक्वल होते हैं उन दोनों के आमने सामने के जो एंगल होते हैं, ये दोनों जो एंगल होंगे, AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। जस्ट इसी का उल्टा, अगर ऐसा दिया हुआ हो किसी ट्रायंगल में, जैसे मान लो मैंने ये एक ट्रायंगल ABC लिया और मैंने यहाँ बताया कि इस ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल B अगर इक्वल है किसके, एंगल C के, तो इसके सामने का साइड कौन सा हुआ, AC, सो ये AC विल बी इक्वल टू AB। ये एक प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है।
और क्या है, ईच एंगल ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अगर कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी मैंने बताया था कि जिसके ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। सो अगर इसके तीनों एंगल इक्वल हैं तो ऑल दीज थ्री एंगल्स विल बी मेजरिंग 60 डिग्री ईच। ये सारे एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है।